अजमेर के जेएलएन अस्पताल में 227 संविदा नर्सिंग ऑफिसरों को कार्य मुक्त किए जाने के विरोध में कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। नौकरी से हटाए जाने के बाद नाराज नर्सिंग ऑफिसर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से फिर से सेवा में लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई नर्सिंग ऑफिसर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वही महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची। कर्मचारियों का आरोप है कि वे पिछले 3 से 4 वर्षों से अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। इसके बावजूद उन्हें बिना पूर्व सूचना और नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2027 तक वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद उन्हें हटाना अन्याय है। इधर राजमेश के माध्यम से नए नर्सिंग ऑफिसरों की तैनाती शुरू हो गई है। अस्पताल को 227 पदों के स्थान पर 323 नए नर्सिंग ऑफिसर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से करीब 100 ने कार्यभार संभाल लिया है। धरने पर विशाल पाराशर, राहुल आबासरा सहित कई कर्मचारी बैठे हैं। कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से वार्ता की उम्मीद है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। जी, हमें बिल्कुल आश्वासन है कि हमारे प्रशासन अस्पताल से और हमारे जो विधायक है वासुदेव देवनानी जी, उनका हमको सहारा है कि वो हमारे साथ देने जरूर आएंगे। हम रात भर से यहाँ बैठे हैं और छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम सब 227 जो यहाँ पे पिछले 3-4 साल से नर्सिंग ऑफिसर है वो कार्यरत है, उनको सबको एक साथ कार्य से मुक्त कर दिया गया है। हमें आर्थिक संकट के साथ साथ हमारे सामाजिक जो भी हम समाज में है कि हमारी जो छवि है वो धूलित हुई है कि एकदम से इन सबको हटा दिया गया है। हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें अस्पताल प्रशासन से और हमारे जो विधायक वासुदेव देवनानी जी है उनसे हमसे यही अनुरोध है कि हम सबको वापस हमारे जो भी सेवाएं हैं निरंतर की जाए और हमें जो राजमेश में जो नर्सिंग ऑफिसर लिए हैं उनसे हमको कोई परेशानी नहीं है, उनके साथ हमें भी कार्य में रखा जाए। जी बिल्कुल, हम सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं संगीता रावत, नर्सिंग ऑफिसर जेएलएन। यह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंतर्गत प्लेसमेंट से 227 नर्सिंग ऑफिसर जो कि लगातार 3 से 4 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है और उनको यहाँ पर राजमेश के अधीन राजस्थान सरकार की ओर से राजमेश के अंतर्गत हर जिलों के अंदर नर्सिंग कर्मी की ज्वाइनिंग दी गई है, जिसके अंदर अजमेर जिले के अंदर 327 नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति के बाद हम जो लगातार नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे थे, कैजुअलिटी के अंदर, एनआईसीयू के अंदर, ऐसे क्रिटिकल एरिया के अंदर हम जो लगातार सेवाएं दे रहे थे, उनकी एकदम से बिना किसी कारण के हमारे को सेवा से बहाल कर दिया है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक प्रशासन से एवं हमारा एक ही जो सहारा है, हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष महोदय वासुदेव जी देवनानी, जो कि अजमेर के लिए, अजमेर उत्तर के लिए जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जब से उन्होंने अजमेर के लिए तो इतना कार्य किया है, उसके साथ साथ जेएलएन का नक्शा भी उन्होंने बदल दिया है और जेएलएन के लिए हर वो प्रयास करे जो आज तक इतने सालों में कभी संभव नहीं हो पाया है। हमारा एक ही सहारा वासुदेव देवनानी जी के हम ये आश्वासन रखते हैं कि हमारे को जल्दी से सेवा के अंदर वापस शामिल किया जाए और हमारे को सेवा से किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों को यहाँ से मुक्त नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे के साथ साथ माँ भी रहती है। यहाँ पर बाहर से अन्य जिलों से यहाँ पर कर्मचारी भी रहने आए हुए। इसी को लेकर हमारी यहाँ पर मेरिट प्लस बोनस से जो भर्ती आनी है, जिसके अंदर हर साल 10% बोनस मिलता है, उसी को लेकर हमारे को यहाँ पर निरंतर सेवा करी जाए ताकि आसान राशन सरकार का लाभ मिल सके। और इसी के साथ में हमारी 1 साल की जो वित्तीय स्वीकृति आ रखी है 2026-27 तक, तब तक हमारे को 4 दिन पहले एक्सटेंशन आया, उसी को लेकर हमारे को निरंतर 1 साल के लिए वित्तीय स्वीकृति तक लगातार रखा जाए। कुल 227 नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर कार्यरत है। महिला के अंदर दोनों शामिल है, महिला पुरुष दोनों बराबर की क्वांटिटी में है यहाँ पर। सर, हमें तो पूरा आश्वासन है राजस्थान सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, अगर हमारी पूरी मांगे नहीं होती है तो हम आगे भूख हड़ताल, हमारे को जो भी करना पड़े हमारे को अपनी नौकरी के लिए, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। मौसम भी खराब हुआ था सर, रात भर से सारे यहाँ पर बच्चे को लेकर अपनी माँ यहाँ पर इस भरी बारिश के अंदर 2:30 से 3 बजे के बीच में या पंडाल के बीच में लगातार बैठी है और हमारी यही मांग है कि इस तरह से जो नर्सिंग कर्मी
मेडिकल फील्ड के लिए एक बैकबोन की जाती है, उनको इस तरह से प्रताड़ित करना ये किसी भी तरह का न्याय नहीं है। यहाँ पर सभी की अपनी मांगे पूरी करके इन दुखी पीड़ित कर्मचारियों को पुनः लगाने का पूरी तरह से प्रयास करें। विशाल पाराशर, जिला अध्यक्ष अजमेर।